अष्टोत्थान में शिष्य शर्मा आप कैसे दिल अभिनंदन करती हूँ। चलो आइए जानिए जो राहु है वो सतविषय नक्षत्र में आ गया है। तो मुझे पूछा किसी ने तो उसका क्या असर होगा राशियों के ऊपर। तो मैं बता दूँ जो राहु है वो कुंभ राशि में है, अपनी ही राशि में आया है। उसका जो देव है वो वरुण देव है। तो जो राशियाँ हैं क्योंकि जब भी किसी नक्षत्र में परिवर्तन होता है जो राहु का तो जय अभी आ रहा है तो कई राशियों का बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आएगा। कोई भी नक्षत्र के ग्रहों के साथ ही कि उथल-पुथल से ही जो नक्षत्र बन जाते हैं, क्योंकि जैसे ही जो नक्षत्र चलते हैं, तो नक्षत्रों को जब बदलते हैं तो कोई भी ग्रह उसके साथ होता है, ग्रह बदलता है तो नक्षत्र बदलते हैं, उसका ही बल देखा जाता है अपने राशि के ऊपर वो कैसे आता है, कैसे जीवन चलता है उनका। तो जो ये ग्रह ग्रह होते हैं, कभी ये कोई क्रूर ग्रह नहीं होते, ये अच्छे ग्रह भी कई जैसे राहु, शनि, केतु को क्रूर ग्रह कह देते हैं। ये अच्छे घर में बैठ जाएँ, अच्छे ग्रह के साथ बैठ जाएँ तो अच्छा फल देते हैं, जो गलत बैठ जाएँ तो गलत फल देते हैं। राहु और केतु की आपने तो स्टोरी सुनी होगी समुद्र मंथन की कि राहु ने जब अमृत पी लिया था इसमें तो विष्णु भगवान ने सिर काट दिया था, जो ऊपरला हिस्सा था वो राहु बन गया था, जो निचला हिस्सा था वो केतु बन गया था। राहु अब देवताओं के साथ बैठ के उसने जल भी पिया है, तो उसमें कुछ देव बुद्धि भी है और कुछ क्रूरता भी है। वो एक धुआँ सा है उसका वो शरीर, तो धुआँ सा दिखाई देता है। इसको किसी भी 12 घर है कुंडली में 12 घरों में किसी पे भी इन राहु और केतु को स्थान नहीं दिया गया। या किसी के भी घर में जाकर बैठ सकते हैं। इनका अपना कोई घर नहीं है 12 घरों में, ये कहीं भी जा बैठे। तो 12 राशियों को मिल गया पर राहु केतु को कहीं पे भी स्थान नहीं मिला। उन उन को बाकी राशियों को मिल गए हैं, पर राहु केतु को 12 राशियों में कभी 12 में कभी स्थान नहीं मिला। इसलिए जब किसी के घर में बैठ जाते हैं, जिसके साथ अच्छे के साथ बैठेंगे तो अच्छा करेंगे, नहीं बुरा गलत करेंगे तो बुरा प्रभाव रहेगा। तो इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। और ये जो होते हैं जो राहु जो होता है उसका धड़ नहीं, सिर नहीं है। सिर नहीं है, उसका ऊपर सिर है, वो बस सोचता रहता है, क्रूरता सोचता रहता है, बस मैं जल्दी कर लूँ, वो फास्ट कर लूँ। वो उसमें कोई ना कुछ वो सोचता ही रहता है, उसमें इतनी एक्टिव रहता है हमेशा वो। और जो जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी मैं कर लूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। वो कलयुग का देवता जो राहु है, जो कलयुग है, कलयुग में जो राहु तारने को आए तो तार देता है, जो पैसा है पर सब कुछ है वो राहु भी देता है, जो लेने को आए तो राहु ही ले लेता है। तो देता भी राहु है तो लेता भी राहु है। तो ये जो हैगा वा जो है नेतागिरी है उनको बहुत ज़्यादा साइंस से रिलेटेड है और राहु के कारण वो उनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं वो अपने आगे। तो जो प्रदेश में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनको भी बहुत तरक्की होने के पूरे चांस चल रहे हैं, उनको भी फ़ायदा जो होगा। और ये जो है अपने आप से एक दृष्टि बहुत बढ़िया दृष्टि होती है, जो भी है सो जिसे कहते हैं ना जैसे कहते हैं सतविषा 100 तारों का एक पुंज होता है इस नक्षत्र का। ये ऐसा जो नक्षत्र होता है जैसे सतविषा नक्षत्र, इसका बढ़िया सबसे बढ़िया रिश्ता है। सतविषा नक्षत्र में कोई भी काम शुरू किया जाए, उसका फल आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो बहुत अधिक फल मिलता है। लोग ज़्यादातर सतविषा नक्षत्र में ही काम करना क्या पसंद करते हैं। तो एक काम करोगे तो उसको बार-बार आपको काम करना पड़ेगा। और ये इंसान को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नक्षत्र होता है। और राहु मिल जाए तो जंतर-मंतर भी राहु जो होता है वो जंतर-मंतर भी जानता है। और राहु जल्दी और नक्ष बुद्धिमान भी है, जो राहु बुद्धिमान भी होता है। जो तारने को आता है तार देता है, अपनी मर्ज़ी भी करता है, अपनी राहु और बेचैनी भी दिंदा है, बहुत ज़्यादा बंदे पहचान भी दिंदा है, इच्छावां भी बढ़ा देता है, जो राहु ग्रह होता है, इच्छावां भी इंसान की बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा दुगनिया कर देगा। और वो ज़्यादा ज इसमें कुटिल बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, राहु में कुटिल बुद्धि हो जाती है। यदि खूब कर्तव्य दिखाने हैं तो खूब कर्तव्य दिखा देते हैं, नहीं दिखाए तो नहीं दिखाते जो कर्तव्य। तो ऐसा ही होता है जो होता है राहु ग्रह होता है। तो जैसे-जैसे अलग-अलग घर में जैसे-जैसे राहु बैठता है, वैसे-वैसे राहु सबको फल देता है। यदि चौथे घर में बैठ जाए तो राहु तो घर में जो वो प्रॉपर्टियाँ बनाता है, वो प्रॉपर्टी इतने बनाता है जिसके चौथे घर में राहु हो, प्रॉपर्टियाँ बनाता ही जाता है। उसकी कभी मन नहीं भरता कि मैंने प्रॉपर्टियाँ बना ली है, इतनी प्रॉपर्टियाँ बनाता है, यदि चौथे घर में राहु बैठ जाए। ते यदि वो 6वें घर में बैठ जाए तो उसकी कुट बुद्धि को कुटिल कर देता है, उसकी बुद्धि खराब कर देता है। और तो कितने उसको खूब इतने करतव्य दिखाता है, जीवन का उथल-पुथल ही कर देता है जे।
और सतवें घर में बैठ जाए तो पार्टनर को भी, जो उसका पार्टनर जीवन का होती है, उसको भी परेशानियाँ देखने को कभी पड़ जाती है। सतवें घर में राहु बैठ जाए तो। 8वें घर में तो जो है लंबी उम्र देता है राहु, और राहु बहुत लंबी उम्र देता है जो 8वें घर में बैठ जाए तो जो है भ्रमित बहुत करता रहता है, गलत बातों की तरफ ध्यान जाता रहता है इंसान का, जो 8वें घर में बैठा हो जिसके राहु हो। तो उम्र तो लंबी तो करेगा, लेकिन उसका ध्यान गलत बातों की तरफ जाता जाता है, कुछ सोचता रहता है इंसान, भ्रमित करेगा, जय कर लूँ मैं, वो कर लूँ मैं, जय काम कर लूँ मैं, वो काम कर लूँ, उसको ऐसे नहीं चाहता रहता है। 11वें घर का जो चला जाए तो उसको हमेशा इच्छा होती है कि जश से आगे बढ़ता रहता है, और जश मिलता है, जो जश का घर होता है 11वां, उसको आगे बढ़ने की इच्छा होती है, मैं कुछ करूँ, मैं ज़िंदगी काम चाहूँ, कुछ कर लूँ, मैं वो कर लूँ वो। जो 10वें घर में होगा उसका कुछ जितना मर्ज़ी कुछ 10वें घर में जो राहु बैठ जाए तो उसको जितना मर्ज़ी कुछ प्राप्त कर ले, उसको संतोष ही नहीं कभी आएगा, कि जितना मर्ज़ी जो पैसा कमा ले, मुझे और चाहिए पैसा और चाहिए। यह राहु उसको ऐसी बुद्धि कर देगा, उसका मन ही नहीं भरेगा, कि जितना मर्ज़ी पैसा कमा ले, वो थकेगा, उसको पैसे की इतनी चाहत बढ़ती जाएगी कि मुझे और पैसा मिल जाए। क्योंकि जब भ्रमित करता रहता है जिसको बैठता है, तो यदि 12वें घर में बैठ जाए राहु, तो हमेशा जेल और अस्पताल दिखाएगा, और दिशा महादिशा उसके सारे हालात खराब कर देता है। उसको सट्टेबाजी गलत पासों में लगा देगा। यदि अच्छा होगा 12वें घर में तो उसको विदेश की यात्रा भी करा देगा, खराब होगा तो उसको जेल और अस्पताल भी दिखा देगा। राहु का अपना-अपना होता रहता है। तो यदि अब हम देखें कि मेष राशि में राहु का क्या असर होगा? यदि मेष राशि है उसमें जो पैसा रुका हुआ, उनका पैसा आने के पूरे-पूरे चांस है, मिलेगा। जो पैसा रुका कोई दे नहीं रहा था वो, और आप माँगिए उसको पैसा मिलने का पूरे-पूरे चांस है, पैसा आ जाएगा। और वृषभ राशि है जो उसके लिए जो है नेतागिरी, जो कोई काम कर रहे हैं, जो साइंस का वाला काम कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और कंट्रोल में रहेगा, राहु कंट्रोल में रहेगा, उनके वृषभ राशि का कोई परेशानी नहीं देगा। मिथुन राशि का जो भाग भाव है, वो शनि भी काम करेगा, और जो उनके काम नहीं हो रहे थे, वो काम भी उनके उनके काम भी होंगे, और उनका जो माँ-बाप था, पिताजी थे, उनको मिथुन राशि वाले का सहारा बनेंगे। जो काम उनसे छूट गए थे, उनसे काम हो नहीं रहे थे, वो सारे काम वो कर पाएँगे। उसके माँ-बाप को की तरफ से उसको पूरा मिथुन राशि का सहयोग मिलेगा। राहु उसको माँ-बाप का सहयोग पूरा दिलवाएगा काम करने के लिए, जो काम उनका बनते-बनते पता है कि मेरा काम बन नहीं रहा है, तो वो भी काम उसके बनने लग जाएँगे। और कर्क राशि की तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं रहेगी, उसको मानसिक थोड़ा-सा रूप में तनाव रहेगा, मानसिक रूप में तनाव रहेगा, तो उसके थोड़े से घर में अपने पार्टनर के साथ झगड़ा भी हो सकती है, थोड़ा-सा अपने परिवार को ज़रा ध्यान दें, तो थोड़ा मिठास ला करके अपने रिश्तों को सँभाल कर रखें कर्क राशि, तो झगड़े होने के भी चांस है, तो राहु करवाएगा। और सिंह राशि है वो परिवार को परिवार का ध्यान रखेगी, और काम-वार भी ध्यान देगी, उस काम की तरफ भी ध्यान रहेगा कन्या राशि का। तो अपने बड़े-बड़े काम करेंगे जो है, इनका नाम भी होगा, इनका जो नौकरी है वो भी इनको मिलेगी, जो इनके दुश्मन है, इनके किसी के साथ झगड़ा भी हो जाएगा, तो इनके झगड़े के साथ दुश्मनी बढ़ जाएँगे इनके। जो तुला राशि है उसकी शुभ दृष्टि रहेगी गुरु के खाना-पीने की, और गुरु की दृष्टि शुभ रहेगी तुला राशि के ऊपर, तो वो कम से कम मांसाहारी खाने से बचें, और उनकी तबीयत का अपना ध्यान रखें, उनकी जो खाना-पीना बिल्कुल नहीं उनको खाना चाहिए मांस का। तो क्योंकि उनके गुरु बैठे हैं उनके ऊपर, उनको खाने भी नहीं देंगे, गुरु उनका कंट्रोल में करेंगे, कंट्रोल में राहु कर लेते हैं। गुरु जो बैठ जाए राहु के साथ, गुरु कंट्रोल में कर लेते हैं। राहु कभी इधर-उधर बंदे का मन भ्रमित कभी नहीं करेगा, जिससे राहु के साथ गुरु बैठ जाए। तो वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि को रहेगा कि मेरे बड़े गाड़ी आए, मेरा घर बने, वो खुश रहें, उनकी विचारधारा ऐसी बनती रहेगी, और को मानसिक दुःख होगा उनको बहुत ज़्यादा, वो टेंशन ज़्यादा लेंगे। फिर अभी टेंशन में ज़्यादा लेंगे तो परेशानी आएगी आपको। तो आप ध्यान रखिए अपनी सेहत का वृश्चिक राशि वाले, तो टेंशन मत लें। तो जो धनु है, धनु राशि है, उसमें ज़रा भाग-दौड़ बनी रहेगी, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, कि मैं लक्ष्य पालूँ, और मैं चाहता हूँ पालूँ, मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ बनकर दिखाऊँ। उसको नौकरी की चाहत होती है, पाने की चाहत होगी, उसकी चाहत पूरी होगी। धनु राशि की पूरी भी होगी, वो करेंगे भी। और जो मकर राशि है, मकर राशि को बहुत धन पाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी में चाहते हैं कि सट्टेबाजी में चाहो, उनको संतोष नहीं होगा। मकर राशि को जो राहु संतोष ही नहीं आने देगा उनको, तो उनको पैसा आएगा भी उनके पास, काम भी करेगा, लक्ष्य को भी पाएगा, पैसे भी आएँगे, ब उनको बस उनको संतोष नहीं होने देगा। जब मकर राशि के मेरे पास अभी पैसे कम है, मेरे पास और आने चाहिए, जय राहु उसको ऐसा भ्रमित करेगा। जो कुंभ राशि है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और हठी कर देगा, गुरु की सपोर्ट होगी, पर वो करने नहीं देंगे, गुरु उनको कंट्रोल में रखेंगे राहु को, कि तुम नहीं करोगे, वो हमेशा सच बोलेंगे, गलत नहीं होने देंगे। और
बुध के भी उपाय करेंगे तो गरीबों की मदद करेंगे, तो आपका जो जैसे गरीब है उसकी मदद करिए, बुध के लिए आप हरी मूँगी दान कीजिए, तो कुंभ राशि वाले जो हैं, तो बुधवार को हरी मूँगी दे दिया तो किससे गरीब जो अपाहिज है उनकी मदद कीजिए, तो राहु का शरीर दृढ़ नहीं है वो तो आपकी अपाहिज करोगे तो आप वो आपको फल अच्छा देंगे। और मीन राशि, मीन राशि जो 12वीं राशि है, यह हमेशा 12वें घर की राशि है, ये हमेशा मतलब कि ये जो राशि है, ये होती है गलत काम करेंगे तो गलत काम भी कर पास से भी जा सकते हैं। यदि राहु आ जाए तो गलत जेल भी दिलवा देगा। आपको नशे की तरफ भी डाल देगा, यदि ये राहु आपका खराब हो जाए तो। यदि आ जाए तो आप विदेश में भी आपको सफलता दिला सकता है, जो अच्छा आ जाए तो अच्छा दिला सकता है। तो इसलिए आपका संगत का ध्यान रखें और सही चलें और सही हो गए तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। राहु आपके साथ भी हो तो जो राहु होता है आपको राहु के लिए आपको उपाय मैं बता रही हूँ कि राहु को कंट्रोल करने के लिए आप उपाय कीजिए, थोड़ी-सी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। घर में कचरा-कुचरा गंदा है, कहीं जाले लगे हुए हैं तो उसको जाले को साफ़ कीजिए आप और परफेक्ट रखिए अपने घर को और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसका भी देखेंगे राहु खराब है रहा है आ रहा है तो परेशानी आ रही है, आपका मानसिक संतुलन वो ठीक नहीं होने देता। राहु की सीधी निशानी होती है, वो टेंशन डाल देता है। कोई काम भी कर रहे हो उसमें आपको टेंशन रहेगी, दिमाग में परेशानी रहेगी, आप सोच नहीं पाएँगे, नींद नहीं आ पाएगी। समझ लो आपका राहु खराब हो चल रहा है, जो आपको संतुष्टि नहीं आ रही है, अंदर से बेचैनी आ रही है, तो राहु खराब तो इसके लिए आप शिव जी के ऊपर काले तिल चढ़ा करके जल चढ़ा सकते हैं सोमवार के दिन। तो जो राहु है वो भी कंट्रोल हो जाता है तिल चढ़ाने के लिए। और राहु को मैंने आगे ही बताया, राहु जब कंट्रोल में करना तो अपने बाथरूम की सफाई कीजिए आप, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, अपने बाथरूम को साफ रखिए। जहाँ पर बाथरूम में ज़्यादा राहु रहता है हमेशा, राहु हमेशा ही वहीं रहता है। कोई भी जब भी कोई जाए तो बाथरूम में जब हम जाएँगे तो आपको कहीं-कहीं सोचे कोई काम नहीं भी हो रहा होगा, वहाँ बैठ कर सोचेंगे तो काम भी हो जाता है। क्योंकि वो राहु का घर है, राहु अपनी बुद्धि कहीं भी पलटा सकता है। आप कभी भी देखिए बाथरूम में बैठे होंगे, आपका कोई काम हो नहीं रहा, कुछ सोचते होंगे, वहाँ बैठे हो बाथरूम में बैठ के तो आपका सारा काम अरे! अरे! मैं ऐसा नहीं ऐसा करना था, मैंने ऐसा नहीं ऐसा करना था। तो वो भी आपको प्लानिंग आ जाती है, तो फिर वो आप वो काम वैसा ही कर देते हैं। तो वैसे ही काम हो जाता है, अपने प्लानिंग आ जाती है वहाँ पे क्योंकि राहु है, राहु अपना कुछ ना कुछ चक्कर चलाता रहता है। इसलिए राहु को बाथरूम के टॉयलेट साफ कीजिए, तो राहु आपको कोई नुकसान नहीं देगा। तो मैंने पहले ही बताया है, वो उसका शरीर नहीं है, तो आप यदि किसी का हाथ कटे हैं या पैर कटे हुए हैं, अपाहिज या कुष्ठ आश्रम है, वहाँ पे आप दान कीजिए, उनके गरीबों की मदद कीजिए। जैसे इनको खिलाएँगे तो राहु खुश हो जाता है, तो वो किसी को भी क्रूर तो क्रूर, खराब तो खराब, राहु भी उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो बंदा जिसके हाथ पैर काटे होते हैं उनको दान देते हैं, उनको खाने की सामग्री दीजिए, तो खाने की सामग्री देंगे तो वो आपको अच्छा रहेगा। तो जिनको मैंने सभी राशियों का बता दिया है, जिनको अच्छा लगा तो मुझे लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताइए। तो राधे-राधे।